नादरीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक आउटडोर वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक सफ़र पे निकला हुआ हूँ, सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। एक बुज़ुर्ग हस्ती की बारगाह में हाज़िरी है और वहाँ पर जा रहा हूँ, रास्ते के अंदर हूँ, तो सोचा आप लोगों को भी जो है साथ साथ अपने इस सफ़र में शरीक कर लूँ। और इस सफ़र में मेरे साथ मज़ीद कुछ साथी मौजूद हैं, आए उनका भी आपको तारुफ़ कराते हैं। एक तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमारे जो है वो पीर भाई भी हैं, नुमान भाई, माशाल्लाह ये भी हमारे साथ इस सफ़र के अंदर है। कैसे हैं नुमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और नुमान भाई कैसा लग रहा है बस सफ़र? माशाल्लाह, एक तो कश्मीर की वैसी खूबसूरती के अच्छा, पहले लिहाज से डिस्क्लोज कर दिया कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी तो आप कश्मीर में नहीं हो, ये तो कश्मीर की पहाड़ियाँ भी दी है जी माशाल्लाह अच्छा जा रहा है सफ़र अभी तक। अब काहुटा के मुकाम पे हम मौजूद हैं सब बताना है इसमें, और बिजली छोड़े गए। एक होटल है यहाँ पे, थोड़ा हमने रिफ्रेशमेंट की है। जब इंशाल्लाह आगे का सफ़र जारी होगा फिर माशाल्लाह से इस सफ़र में हमारे साथ दो साथी हमारे और मौजूद हैं, आए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक और भाई जो हमारे साथ इस वक्त सफ़र में मौजूद हैं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं? हम जगह का लोग नाम नहीं बता रहे, लेकिन हम लोग बहुत हसीन और बहुत फैज़ व बरकत वाली जगह पे जा रहे हैं। कितने अरसे के बाद जा रहे हैं आप? माशाल्लाह 5 साल बाद। माशाल्लाह 5 साल के बाद जा रहे हैं। नाम बताएं मेरे व्यूअर्स को, और ये भी बताएं, अच्छा मज़े की बात आपको बताऊँ, ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। जी। अच्छा, सब्सक्राइबर कैसे बने ये बताओ आप। नुमान भाई के थ्रू मैं उम्रे पे जा रहा था, तो आपके चैनल का नुमान भाई ने लिंक दिया और आपके ग्रुप में ऐड करवाया मुझे, जहाँ से मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और आपने मुझे ज़ियारतों के हवाले से भी बहुत अच्छा गाइड किया था। आया था, मज़ा आया? बहुत जो मज़ा आया, बहुत अच्छी गाइडेंस मिली थी फ़ायदेमंद थी? बहुत फ़ायदेमंद भी थी, और आपने जिनका कांटेक्ट दिया और जिनसे हमने ज़ियारतें की वो भी बहुत लोग अच्छे थे। माशाल्लाह हमारे साथ एक और हमारे एक दोस्त मौजूद हैं। अच्छा, जिनका मैं बता रहा था, हमारे एक और दोस्त मौजूद हैं, अपना तारुफ़ कराए मेरे व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद मतीन ख़ान नाम है मेरा। माशाल्लाह मतीन भाई और हमारे नुमान भाई, गनी भाई, ये माशाल्लाह तीनों जो हैं ये जा रहे थे, मैंने रास्ते में इनको ज्वाइन किया है और हम लोग जो है रवां दवां हैं कश्मीर की तरफ। मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना इस सफ़र पे जो अपने साथ लेके चल रहा हूँ, आपको एक ऐसी बुज़ुर्ग हस्ती की जो है बारगाह में लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर इंशाल्लाह आप पहुँचेंगे और जब मैं उनके बारे में बताऊँगा आपको, तो आप जो है ना अश कर उठेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो उम्मत की किस तरह से खैर ख्वाही करते हैं और उम्मत के लिए वो क्या कुछ कर जाते हैं और वो काम करते हैं जो उस वक्त की ज़रूरत होती है। तो एक ऐसी हस्ती जिनके मैं बोलता हूँ कि ऐसे कारनामे हैं, जिनको उनके बारे में पता है, वो उनके बारे में आपको जब भी बताएंगे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। रूहानी भी, दुनियावी भी, और हर लिहाज से आपको जो है ना उनके बारे में जब मालूम होता है, तो आप कहते हैं कि यार हम क्यों महरूम रह गए, हम क्यों इनसे ना मिल सके। आए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और चलते हैं कश्मीर की जानिब और उस जगह जहाँ पर वो हस्ती मौजूद है। सफ़र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और इस वक्त हम जो है रवा दवा है कश्मीर की खूबसूरत वादियों की तरफ। कश्मीर ना सिर्फ सरज़मीन है खूबसूरत, मगर वो सरज़मीन है औलिया अल्लाह की भी। नाज़रीन, इस वक्त हम एक बड़े खूबसूरत मुकाम पर रुके हुए हैं। यहाँ लोकल इसको जो है कहते हैं गरारी वाला पुल। ये बिल्कुल एक अच्छे बड़े खूबसूरत अंदाज में बना हुआ है, जिस तरह आपने देखा होगा।
जो बाहर ममालिक के अंदर जो है रस्तों के ऊपर बने हुए पुल होते हैं, उस तरह का पीछे बहुत खूबसूरत मंजर दरिया का। ये दरिया बहता हुआ जो है आ रहा है कश्मीर से। ये वो दरिया है जो डिवाइड करता है पाकिस्तान को और कश्मीर को। आज़ाद कश्मीर उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे हमारे इस वक्त पाकिस्तान है। आगे हमारा आज़ाद पतन है, वो मेन पॉइंट जहाँ से पाकिस्तान और कश्मीर अलग हो जाते हैं। तो ये है आगे, ये बहुत खूबसूरत एक मुकाम था। हम यहाँ रुके, आपके सामने है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मंज़र है, बहुत खूबसूरत मंज़र है। ये वो पॉइंट है जहाँ अक्सर टूरिस्ट जो इस इलाके में आते हैं वो यहाँ रुक जाते हैं, और उम्मीद है कि ये मंज़र देखकर आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ये सामने जिस तरह ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सरसब्ज़ हैं, दरख्त लगे हुए हैं, मौसम खुशगवार कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम शहर में रहने वाले लोग दरख्त काट देते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त शहरों के अंदर इंतहा से ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। कंक्रीट का जंगल बना दिया है हमने, जबकि जंगल इन दरख्तों का होना चाहिए था, ताकि हमारा मौसम जो है वो अतदाल के साथ होता, मौसम हमारा बेहतरीन होता। और जिस मौसम को हम इंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं, उससे किसी हद तक सिमिलर मौसम जो है हमें हमारे शहरों में भी मिल जाता। मैं इस वजह से ये सारी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको याद हो, जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं उनको याद होगा कि हमारे यहाँ जो है पहले जब दरख्त ज़्यादा होते थे, खुसूसन कराची के अंदर, तो कराची में मुख्तलिफ़ अनवाअ किस्म के परिंदे भी हमें देखने को मिलते थे। हमें जो है वहाँ पर जो है बहुत सारे ये तितलियाँ और ये सारी चीज़ें हमें कराची शहर के अंदर भी देखने को मिलती थी। मगर आज क्योंकि दरख्त कट चुके हैं, गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है, और हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें एक महरूमी का इस वक्त एक सामना है, और ये सब देखने के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने बड़े उससे देखी थी, हम जुगनू के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि दिन का टाइम है तो यहाँ मैं दिखा नहीं सकूँगा, लेकिन जुगनू जो है ना वो इन एरिया में पाए जाते हैं, और बिल्कुल जब उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई चिंगारी उड़ती हुई जा रही है। बहुत छोटा सा होता है जुगनू, और जुगनू जो है बस जब यहाँ से उड़ के वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो बस ऐसा लगता है जैसे एक चिंगारी से उड़ती हुई यहाँ से वहाँ जा रही है। तो आए अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने सोचा कि यहाँ उसको डिस्कस भी कर लें, और इसकी दरख्तों की अफादियत और अहमियत के बारे में भी आपको थोड़ा सा इसलिए बताया कि इस वक्त हम बहुत सीवियर किस्म की हीट वेव का शिकार हुए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बताना, ये दिखाने के साथ साथ फ़ायदेमंद भी होगा। उम्मीद है कि हम सब मिलके दरख्त भी लगाएंगे। अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और आए कश्मीर की तरफ चलते हैं। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और हम इस वक्त कश्मीर की खूबसूरत वादियों की तरफ रवां दवा हैं, और हमारे साथ हमारे एक भाई मौजूद हैं, फ़हीम भाई। फ़हीम भाई उसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां इस वक्त हम जा रहे हैं, और माशाल्लाह से इनके साथ इस वक्त जो हमारा सफ़र गुजर रहा है बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा है, और बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर ये चीज़ों को लेके हमारे साथ चल रहे हैं। और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे रोकते रुकाते और बताते हुए हमें जा रहे हैं। वो कि ये सफ़र इससे पहले भी कई दफ़ा हुआ है, मगर ये कि कुछ बातें डिटेल के अंदर जो है वो हमें पता पड़ रही हैं। आए थोड़ी सी बातचीत करते हैं हम फ़हीम भाई से। कैसे फ़हीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। फ़हीम भाई, कितना अरसा हो गया आपको इस रूट पे सफ़र करते हुए? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए इस रूट पे। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की माशाल्लाह आप मुकामी भी हैं, जी। तो ये बताएं कि जिस हस्ती की बारगाह में हम जा रहे हैं उनके बारे में कुछ बताएं कि वो आपने उनको कैसा पाया जब वो वहाँ आए थे तो वीराना था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो इधर आए तो बिल्कुल वीराना था। अब अल्हम्दुलिल्लाह उधर 4 चांद लगे हुए हैं। मैरियन शरीफ का एक पूरी दुनिया में नाम चल रहा है। अच्छा देखें नाज़रीन, इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है नाम कि हम नेरिया शरीफ जा रहे हैं। नेरिया शरीफ बेसिकली जो है वो एक छोटा सा एरिया है कश्मीर का, बहुत खूबसूरत वादी है, तकरीबन सदाए समंदर से 7000 फुट की बुलंदी के ऊपर। और वहाँ आकर जो है ख्वाजा ग़ुलाम मुहीउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है इस बस्ती को आबाद किया, इस वीराने को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद किया, और जो है आज ये जगह ना सिर्फ आबाद है बल्कि लोगों का यहाँ तांता बंधा रहता है, और आपका मज़ार भी वहीं है। और आपके जो शहज़ादे थे हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल आलम के नाम से दुनिया भर में जो है वो जाने जाते हैं, आपने उस काम को जो हज़रत
गुलाम मुहीउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कासिम बाबा मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के कहने के ऊपर इस इलाके में शुरू किया था। इस काम को न सिर्फ इस इलाके में बल्कि आपने पूरी दुनिया में फैलाया और नेरिया शरीफ आज जो है उन्हीं की उन काविशों की वजह से जाना जाता है। अब नेरिया शरीफ क्या है और ये क्यों जाना जाता है, मैं थोड़ी सी आपको मज़ीद बताता हूँ। जब ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लेकर आए थे तो इस इलाके का नाम था डना पोथी मीर खान। डना पोथी के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि डना पोथी कहते किसको हैं। जी फ़हीम भाई थोड़ा सा बताएं कि डना पोथी किस चीज़ को कहते हैं। इस तरह है कि जो हाइट वाली जगह हो उसको डन्ना कहते हैं, तो इसी वजह से उसको डन्ना पोठी मीर खान का नाम दिया गया है। अच्छा डना पोठी है, डन्ना पोठी है, ठीक है। डना पोठी मीर खान, ये इस नाम से जगह ये मौसूम थी और आज ये नेरिया शरीफ के नाम से दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ पर हज़रत ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे और आपके शहजादे क़िबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ जो काम किए, ना सिर्फ आपने यहाँ पर लोगों के लिए दीनी उलूम का बंदोबस्त किया बल्कि दुनियावी उलूम का भी बंदोबस्त किया कि जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि औलिया अल्लाह जो है ना सिर्फ वो दीन की अशात का काम करते हैं बल्कि नब्बाद मिल्लत होते हैं। और ख़ुसूसन पीर साहब की जो शख्सियत है वो नब्बाद मिल्लत की थी और आप रहमतुल्लाह अलैह ने जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया है, यहाँ मदरसा है, यहाँ मस्जिद है। यहाँ एक उम्मत के हवाले से एक उम्मती को आज के दौर में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है वो तमाम काम किए। और आपका ये विज़न था कि जो उम्मती हैं वो जब देखें असरी तालीम कितनी इम्पोर्टेंट है ये आज हम सब जानते हैं। पीर साहब ने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी का क़याम भी किया है। कोई सोच नहीं सकता था कि यूनिवर्सिटी, वो भी पहाड़ के ऊपर, वो भी तकरीबन 7,000 फीट की बुलंदी पर, ये आसान काम नहीं था, ये आसान टास्क नहीं था। और फिर यहाँ से बच्चों की ट्रेनिंग इस अंदाज में कि ना सिर्फ वो दीनी उलूम हासिल करें बल्कि वो दुनियावी उलूम पर भी दस्तरस हासिल करें और दुनिया में जाकर अपना किरदार अदा करें। जो मुसलमानों का खोया हुआ माजी है उसको वापस लाया जाए, इस विज़न के तहत पीर साहब ने काम शुरू किया। फिर आपको एहसास हुआ कि जिस तरह से दुनिया तेज़ी से बदल रही है, मीडिया जो है हावी हो जाएगा और मीडिया जो है घर घर में जाकर लोगों की सोच बदल देगा। तो आपने 2007 के अंदर जो है नूर टीवी चैनल का आगाज़ किया यूके से, जो बर्मिंघम से आज भी ऑन एयर है और अल्हम्दुलिल्लाह दीन की शमा रोशन किए हुए। पीर साहब की ये तमाम काम जो है ये काबिल सताइश हैं और मशाले राह हैं आने वालों के लिए कि जिस अंदाज में पीर साहब ने एक विज़न दिया है उम्मत को, इसी अंदाज में आगे बढ़ना है। पीर साहब का जो मोटिव मैं समझ सका हूँ वो ये था कि अगर उम्मत को आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। अब वो पढ़ना ना सिर्फ दीनी उलूम है बल्कि दुनियावी उलूम भी है, क्योंकि अगर हम दुनियावी उलूम से बेबहरा हो गए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, दुनिया पे कभी गलबा नहीं पा सकते, उम्मत पीछे रह जाएगी। तो इस वजह से पीर साहब ने इस तमाम चीज़ों का एहतमाम किया। फिर मीडिया के हवाले से एहतमाम किया, सोशल मीडिया के ऊपर आपके बेइंतहा क्लिप्स मौजूद हैं। तो पीर साहब ने एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया है अपने आने वाले लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त आ चुके हैं दरबार आलिया नेरिया शरीफ पे और अल्हम्दुलिल्लाह उर्स की जो तकरीबात हैं वो जारी हैं और जो है आपके सामने है माशाल्लाह खूबसूरत गुंबद नेरिया शरीफ का और एक खूबसूरत वादी है नेरिया शरीफ से। ये कश्मीर की सारी आबादी देख रहे हैं, तकरीबन सतह समंदर से 7,000 फीट की बुलंदी पर ये दरबार आलिया नेरिया शरीफ मौजूद है। और इस वक्त भी जून की गर्मी में यहाँ ठंडी हवा है और बिल्कुल आप यूँ कह सकते हैं कि रात में जो है ना हम यहाँ पे रज़ाई लेके सोए, मतलब इतना जो है यहाँ ठंडक है। तो अभी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसी जगह पर जो है पीर साहब जब तशरीफ़ लेकर आए, उन्होंने यहाँ पर जो है दीन मतीन की खिदमत के लिए यहाँ जो
तबलीग का काम शुरू किया। आज आपकी नज़रों के सामने ये पूरा एरिया माशाल्लाह से जो आबाद है, ये पीर साहब की काविशें हैं। यहाँ पर इस वक्त यूनिवर्सिटी मौजूद है, यहाँ स्कूल मौजूद है, यहाँ कॉलेज मौजूद है और पूरे कश्मीर से माशाल्लाह और बाकी भी पाकिस्तान के कुछ एरिया से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ मदरसा मौजूद है, यहाँ दीनी दुनियावी दोनों तालीम के लिए जो है इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब ने किया है। और ये जगह जैसे मैंने पहले बताया था, ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी जगह डना पोथी मीर खान कहलाती थी। डना पोथी अब नहीं है, अभी नेरिया शरीफ हो चुका है। और ये सारा आप ये सोचिए कि जब यहाँ आए थे यहाँ कोई आबादी नहीं थी, यहाँ खल्क़े खुदा इस वक्त मौजूद नहीं थी, जिसमें कहते हैं ना जंगल में मंगल करना। तो ये जीता जागता सबूत है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये जो आपके सामने ये जो जगह है, इस जगह के पीछे जो है ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये अब मस्जिद जगह बना दी गई है। ये जगह थी जहाँ हज़रत ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह जो है यहाँ चिल्ला काटते थे। आपने यहाँ रियादत की है, यहाँ इबादत की है। जो दरबार आलिया नेरिया शरीफ है, उससे थोड़ा सा फासले के ऊपर ये जगह मौजूद है। ये दरबार से जो पहले बाज़ार है वहाँ से रास्ता आता है और ये चिल्लागाह तक आता है। आज इस जगह को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये जगह अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जब ये जगह बिल्कुल बयाबान थी। आज भी आपके सामने यहाँ कोई आबादी नहीं है। ये मैं कहूँगा ज़रा सा दिखाएं चारों तरफ, यहाँ कोई ऐसी ख़ास आबादी आज भी नहीं है, जंगल है। और यहाँ पर उस वक्त आके हज़रत ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इबादत किया करते थे। तो आज ये जगह थोड़ी आबाद हो गई है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता दरबार आलिया नेरिया शरीफ से चिल्लागाह की तरफ आता है। ये आप देख सकते हैं, जो चिल्लागाह से जो रास्ता है उसका मंज़र, ये सामने कश्मीर की खूबसूरत वादी है और ये जंगल ही जंगल है। यहाँ आबादी अब शुरू हुई है थोड़ी बहुत, वरना चिल्लागाह के आसपास पहले कोई आबादी नहीं हुआ करती थी। पीर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड के अंदर तबलीग के लिए जो है वो काम किया है। और माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं, अभी क्योंकि नमाज का वक्त हुआ है, हम भी नमाज के लिए भी जाएंगे, तो मैंने सोचा कि छोटा सा एक आपके लिए यहाँ डिटेल रिकॉर्ड कर लें। यहाँ मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये डिज़ाइन भी खुद पीर साहब ने ही इसको किया था। इसके ऊपर जो गुंबद देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा गुंबद है और ये मज़े की बात है, ये विदाउट सपोर्ट है, जो बहुत एक यूनिक चीज़ है। तो ये माशाल्लाह आपके सामने जो है ये सारी जो है काविशें हैं और इसी को जो है वो आगे पीर नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब माशाल्लाह से चैनल को लीड कर रहे हैं और दीन इस्लाम को जो है वो आगे इसी तरह से अशात में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इसी तरीके से एक रूहानी एक सिलसिला, एक फैज़ का जारी है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से इस वक्त लोग यहाँ आए हुए हैं उर्स की तकरीबात के लिए। और ना सिर्फ पाकिस्तान भर से बल्कि दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं, खुसूसन यूके, यूरोप से, अमेरिका, कनाडा से यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो आती है पीर साहब के उर्स में शरीक होने के लिए। माशाल्लाह से ये ख्वाजगान नेरिया का एक फैज़ है जो सब पूरी दुनिया में जारी और सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं भी यहाँ आया हूँ। आए आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर कराते हैं कश्मीर की वादियों का। जो यहाँ से हसीन नज़ारे आपको कश्मीर के नज़र आते हैं, ये इस साइड पे देखेंगे हम, तो ये सारा का सारा आपको एक जो खाई नज़र आ रही है, ये सब कश्मीर है। और जो पीछे आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा होगा जो हल्का हल्का धुंध के अंदर छुपा हुआ है, ये इसके बैक साइड के ऊपर जो है वो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो इंडियन कंट्रोल के अंदर है इस वक्त, वो वहाँ मौजूद है। ये ज़िला पूंछ का एरिया है। यहाँ आने के लिए आपको नीचे शहर है जो आपको थोड़ा सा नीचे दिख रहा होगा, ये तराड़खल शहर है। तराड़खल से ऊपर आते हैं तो नेरिया शरीफ है और तराड़खल जो है ज़िला पूंछ के अंदर इसका जो है शुमार होता है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको गाइडेंस दी है यहाँ पहुँचने के हवाले से। रावला कोट से भी रास्ता आता है और पलंदरी वाली साइड से भी इसका रास्ता आता है। तो अगर आप यहाँ आना चाहें, बड़ा पुरफ़ज़ा मकाम भी है और बेहतरीन जगह भी है। ना सिर्फ आपको ये बड़ा पुरफ़ज़ा मकाम है, बल्कि आपको यहाँ पे जो फैज़ है, जो रूहानी फैज़ है, वो भी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ मिलता है। तो यहाँ मैं तो रेकमेंड करूँगा कि जब हम घूमने निकलते हैं, कश्मीर की सैर को निकलते हैं, तो यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ अपने हिस्से का फैज़ भी जो है वो लेके जाएँ। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त नोमान भाई, जो हमारे साथ शरीक सफ़र भी हैं, और इनसे पूछते हैं कि कितनी दफ़ा ये यहाँ पर जो है ना आ चुके हैं।
नुमान भाई बताइएगा व्यूअर्स को कि कितनी दफ़ा यहाँ पर आप आ जी चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश यही होती है कि हर साल उर्स शरीफ में हाज़िरी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह होती भी रहती है। तो इससे आने का मकसद ये होता है कि एक तो हम कराची में रहते हैं, वहाँ पे ना हम पहाड़ देख सकते हैं, और दूसरा वहाँ पे इस टाइम पे गर्मी की लहर बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती है। तो वहाँ से हम फिर यहाँ का सफ़र करते हैं, उर्स शरीफ में हाज़िरी भी हो जाती है, नज़ारे भी देखने को मिल जाते हैं, और मौसम भी अच्छा हो जाता है, और एक खुली फ़िज़ा होती है, साफ़ सुथरा माहौल होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कराची के जो लोग हैं वो यहाँ इसलिए आते हैं कि ना सिर्फ एक आबो हवा का चेंज भी हो जाता है, रूहानी फैज़ भी मिल जाता है उनको, और साथ में ये कि मेंटली वो फ्रेशनेस के साथ वापस चले जाते हैं। बिल्कुल, आप ये हरियाली देखें, पीछे सब्ज़ा और पहाड़, दरख्त, और हरियाली माशाल्लाह हरियाली हमारे जो है व्यूअर्स को आप दिखाएं कि माशाल्लाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा है चारों तरफ। बहुत खूबसूरत मुकाम है। इस वक्त यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना इस वक्त, वो यूँ समझिए कि इस वक्त बिलो 20 होगा, और इस वक्त ठंडी हवा जो है वो चल रही है। यानी इस वक्त धूप के अंदर हमें धूप की तपिश या शिद्दत महसूस नहीं हो रही, जबकि इस वक्त बाकी पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि शायद हम धूप में खड़े होने का सोच भी नहीं सकते, और पसीनों पसीनों हम ऐसे हो जाएंगे कि जो है ना ऐसा लगेगा शायद अभी अभी जो है नहा कर निकले, इतनी शिद्दत की गर्मी है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने यहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा रखा है, हाइट माशाल्लाह काफ़ी है, पहाड़ी इलाका है, तो यूँ एक मेंटल पीस भी मिलता है आपको, और यहाँ पे आके आपको फैज़ भी मिलता है, औलिया अल्लाह की सोहबत भी मिलती है, यहाँ दीन सीखने को मिलता है। ये तरबियती नशिस्तें जो जारी हैं लोगों की जो है क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करती हैं, यहाँ से जाते हैं तो चीज़ें सीख कर जाते हैं, दीन की बातें सीख कर जाते हैं। तो यहाँ आना यहाँ आना जो है फ़ायदे से खाली नहीं है। अच्छा, हमारे साथ 2 लोग शरीफ के सफ़र और भी थे, आए उनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी दफ़ा आए हुए ये? मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, और आया अरे, 5 साल के बाद हूँ। 5 और साल के बाद 5 साल के बाद दोबारा क्यों आ गए? पीर साहब की वजह से, क्योंकि पीर साहब यूके होते हैं, यहाँ बहुत अरसे बाद हैं, और शरीफ भी है, तो फैज़ व बरकत की वजह से, और यहाँ के मामलात फैज़ व बरकत, तो जो समझता है, जो जानता है इस चीज़ को, वो तो तड़प के ही आएगा, इस वजह से। सही। और माशाल्लाह से आप कौन सी दफ़ा आए हो? मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ, लेकिन जब पहली दफ़ा मैं आया हूँ तो मुझे इतना सुकून मिला है, और इतना कि मैं दूसरी दफ़ा भी, मेरी ख्वाहिश है कि जब उर्स हो तो मैं लाज़मी आऊँ। और वैसे भी चक्कर लगता है अगर मेरा इस तरफ, तो मैं यहाँ तो लाज़मी आऊँगा, क्योंकि यहाँ की फ़िज़ा जो है बहुत पुरसुकून है, और फैज़ की तो बरसात है इधर। सही। तो पहली दफ़ा किसने बताया यहाँ के बारे में? ये मेरे दोस्त ही हैं, हारिस भाई, इनके ही रिसोर्स से आया हूँ मैं, इनके ही तवस्सुत से आया हूँ, क्योंकि इनके पीर साहब हैं। इन्होंने सही। बोला कि अच्छा, वहाँ अभी आप पे, बैत नहीं हुए? नहीं मैं अभी बैत नहीं हुआ, सही। तो इनके पीर साहब हैं, इन्होंने बताया मुझे, गाइड किया कि इस तरह से हमारा टूर है, इस तरह से हम जाएंगे, आप साथ चलना चाहे तो चलें। तो मैंने बोला जी ज़रूर, इतना अच्छा आप बता रहे हैं, तो यहाँ अच्छा जाके यार, ये जाना तो बहुत अच्छा ही जाना, इन्होंने कम बताया था। सही। माशाल्लाह। माशाल्लाह से यहाँ आकर ना मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ एक बड़ी तादाद ना नौजवानों की है, क्योंकि जवानी की इबादत शेवा पैगम्बरी कही गई है ना। यहाँ अपने व्लॉग को करते हैं एंड, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपके साथ मिलेंगे। देखते हैं अगली कौन सी जगह होगी। कश्मीर का सफ़र अभी जारी है, इरादा 1-2 जगह और जाने का भी है, क्योंकि नीयत तो यहाँ आने की थी, लेकिन जब इंसान कश्मीर आ जाए तो फिर कोशिश होती है कि एक करीब करीब की 1-2 जगहें और है, वहाँ थोड़ा सा घूमते हुए चले जाए। तो इंशाल्लाह इस कश्मीर के सफ़र में आपको अपने साथ रखते हैं, और 1-2 जगह जो हम और जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ आपको भी साथ लेके चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।